वो रूसा मार्केट गई हुई थी, वहाँ उसका बैग छिन गया। आंटी मैं जानता हूँ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, तो क्या करें, कराची में तो ये बातें आम है आजकल। मगर मैं ये जानना चाहता हूँ वो बड़ी सी गाड़ी किसकी थी और वो लड़का कौन था जिसके साथ वो बैठ के जा रही थी। वो नहीं आंटी, ये कहानी नहीं सुनाइएगा कि कोई चलता फिरता राहगीर था और मदद के लिए रुक गया। वो उसे अच्छी तरह जानता था, बड़ी बेतकल्लुफी से नाम ले रहा था उसका। ये आ गई, पूछे इससे कौन था। हाँ मैं जानती हूँ उन्हें, उनके घर उनके छोटे भाई को पढ़ाने जाती हूँ मैं। रूसा, अम्मी प्लीज बताने दें मुझे। बता। शुमाइला पुप्पू की वजह से उनकी फ्रेंड के बेटे को हेल्प कर रही हूँ स्टडी में, वो भी बगैर किसी मुआवजे के। असद उन्हीं का बड़ा भाई है। मुझे वहाँ पे खौफजदा देखा तो तसल्ली दी और घर छोड़ने का बोला, लेकिन आपकी वजह से मैंने वो ऑफर ठुकराई। क्या रूसा ट्यूशन पढ़ा रही है और आपने हमें बताना तक मुनासिब नहीं समझा? पढ़ाने नहीं, वो दरअसल बच्चे के एग्जाम्स हो रहे थे तो इस वजह से अब तो कभी कभार वो हमारे घर ही आ जाता और कभी एक तो अल्लाह जाने तो माँ बेटी छुपकर हम लोगों से क्या क्या कर रही हो। इस बात का क्या मतलब है? मतलब यही है कि आप अच्छी तरह जानती हैं कि मेरा फरहान मुलाजमत करने वाली लड़कियों को बिल्कुल नापसंद करता है। अरूसा मुलाजमत नहीं कर रही, वो तो बेमकसद घर से बाहर जो लड़कियां जाती हैं, शरीफ घराने और मुहज्जब लोग उसे नापसंद करते हैं। अब देखिए ना, आप दोनों माँ बेटे तो घर में टिकती ही नहीं है। घर से बाहर निकली और बैग चोरी हो गया। खुदा ना खास्ता कोई और मसला हो जाता तो क्या इज्जत रह जाती है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, हम लोग शौकिया घर से बाहर नहीं जाते, सिर्फ जरूरत से जाते। लेकिन आंटी कोई हद होनी चाहिए ना, रिक्शा टैक्सी इन चीजों में सफर करे या मुझसे बोल दे। लेकिन ये अमीर लोगों की महंगी गाड़ियों में बैठना शौक होता है, मजबूरी नहीं। आप जानते हैं मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, मेरी किरदार कशी करने की कोशिश कर रहे हैं आप। है, देख रही हो उसकी जबान। अरे अपने होने वाले शौहर से कोई इस लहजे में बात करता है। मेरा होने वाला शौहर मेरा ताल्लुक जबरदस्ती किसी मर्द के साथ जोड़ रहा है आंटी। तो क्यों बैठी उसकी गाड़ी में? वो गाड़ी में नहीं बैठी थी, वो तो रिक्शे में आई थी, मैंने खुद। अरे वो आई थी तो अगर वो लड़का इसे अपनी लशपश गाड़ी में घर तक ड्रॉप करता तो मोहल्ले वाले क्या सोचते? वही ना जो मेरा फरहान सोच रहा है। लोगों की अगर सोच छोटी है तो वो मेरा कसूर नहीं है। तुम मुझे छोटी सोच का ताना मार रही हो। बिल्कुल। चले अम्मी। फरहान, चलो फरहान बेटा हेलो आलिया मेरी बाहर से। मैं नहीं रुकूंगी, आप छोड़ो मेरा हाथ। अरे छोड़े मुझे, अब नहीं रुकूंगी मैं। अरे छोड़ दे बस, सुने में। अरे भाई छोड़ दे बस, अब नहीं रुक सकती मैं। इनके राह चलते खैर खां धड़ल्ले से घर तक चले आए। आप यहाँ क्यों आए? मुझे नौशीन आंटी ने बताया था कि आप लोगों को मेरी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि इस सब से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अरूसा से बाय चांस मिला था। अच्छा, तो ये वही लड़का है जिसके चक्कर में इतना फसाद मचा है यहाँ? जी अम्मी, ये वही है जिसके साथ रूसा को मैंने गाड़ी में जाते हुए देखा था। और अब देखें कैसे बेबाकी से यहाँ तक चला आया। बेटा, वो तुम्हारी गलतफहमी तो दूर करने आया है जिसकी वजह से तुम बदगुमान हो रहे थे। आया है या फरमाइश करके बुलाया गया है ताकि आके मजीद मेरी आंखों में धूल झोंके, मगर अब मैं मजीद बेवकूफ नहीं बनूंगा। What nonsense! Look, मैं इस मामले में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता था। I'm really sorry. लेकिन भाई आप अच्छे खासे बेवकूफ़ आदमी हो।
और आपसे ज्यादा बेवकूफ वो लोग हैं जो आपको टॉलरेट कर। अपना मुंह संभाल के बात। मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है मेरी, लेकिन जस्ट टू मेक इट क्लियर कि मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। खुदा हाफिज। देखा आप लोगों ने, देखा कैसे जलील करके चला गया इन दोनों के सामने, और इन्होंने कुछ नहीं कहा। इससे क्या साबित होता है? यही ना कि कोई ना कोई चक्कर है। वाकई वो लड़का आपके घर में खड़े होकर आपके दामाद को जलील कर रहा था और आप लोग मुंह देख रहे हैं। जलील वो आपको नहीं हमें कर रहे थे, और बिल्कुल ठीक कह कर गए हैं वो, है ना अम्मी? कुलसुम, तुम क्या चाहती हो कि मैं ये रिश्ता खत्म कर दूं? देख रही हो ना अपनी बेटी के इरादे और इसकी हरकतें, तो माशाल्लाह माशाल्लाह। इस वक्त तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। मैं 1-2 दिन में मंगनी का सामान भिजवा दूंगी। क्या तुम मंगनी तोड़ रही हो? होश में तो हो। अरे ये क्या मंगनी खत्म करेंगे? मैं खुद इस रिश्ते को तोड़ता हूँ। मेरे गेट पे खड़े हो, आवाज धीमी रखो। मेरी बेटी मेरा मान और मेरा गरूर है। तुम्हारा बेटा इस काबिल ही नहीं कि मैं अपनी बेटी की शादी उससे करती। पछताओगी कुलसुम, पछताओगी। देख लेना तुम, ये रिश्ता खत्म हो गया ना तो मुंह छुपाते फिरोगी। और इस लड़की उरूसा की शादी तो तुम भूल जाओ। अब अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। शादी ब्याह नसीब से होते हैं, और मुझे अल्लाह पे कामिल यकीन है। वो एक माँ की दुआएं रायगा नहीं जाने देगा। चलो, बहुत लड़कियां हमारे लिए। हाँ, इतना मुझको